नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी पर आपके पैसों की हिफाजत करने और उसे दोगुना करने के नुस्खे, टिप्स हम लगातार आपको देते रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के शो की, देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। कितना बढ़ रहा है हाउसिंग कारोबार, करेंगे एक्सक्लूसिव बात पीएनबी के हाउसिंग एमडी संजय गुप्ता से। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर कैसे करे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, और फंड का प्रदर्शन बिगड़ा, बने रहे या निकल जाए, बताएंगे आपको योर मनी में आगे। और आज योर मनी में हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सुस्तिकी, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हेमंत जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ फोन लाइन पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं दिल कुमार थापा। नमस्कार थापा जी, बताएं आप कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? नमस्ते मैडम जी। मैं रिटायर हूँ, मैं दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा एज 53 है। तो अब मैं आर्म फोर्स से रिटायर हूँ, तो मेरे को पेंशन मिलता है फिलहाल। ठीक है। तो मैंने योर मनी देख के इससे मैंने मतलब कोई एडवाइस तो नहीं दिया है, लेकिन योर मनी से मैंने 2000 तक के दिया रिलायंस ऑफ 200 फॉर्म में इन्वेस्ट किया हूँ जैसा। ठीक है। ओके। तो मैं मेरा आगे का प्लान है SBI ब्लू चिप में 2000 करने का, और यूटीआई डायनामिक फॉर्म में क्या SIP 1000 उसमें विचार कर रहा हूँ। तो इसमें कौन कैसे रहेगा तो थोड़ा। ठीक है, तो मतलब रिलायंस टॉप 200 फंड में आप कर रहे हैं 2000 रुपए की SIP, और साथ ही अभी SBI ब्लू चिप और UTI डायनेमिक बॉन्ड फंड या बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड में आप निवेश करें या ना करें, इसको लेके कंफ्यूजन है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? अब आपका नजरिया 10 साल का है यहाँ पर? हाँ जी, 10 साल का है, कोई पोल नहीं है। ठीक है, और जो पेंशन आपको मिलती है उससे आपके घर का खर्चा आराम से निकल जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन का ही गोल है आपका बस? हाँ जी, हाँ जी। और ये निवेश आप बढ़ाने भी चाहेंगे, आगे चलकर इसको बढ़ाएंगे? आगे अभी जो हम जैसे पेंशन जैसे पढ़ते हैं, हम आगे मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हेमंत सुस्तिकी से सलाह लेते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। हेमंत जी बिल्कुल क्लियर हैं, ये आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं और जो पेंशन इन्हें मिलती है उससे इनका घर का खर्चा तो निकल जाता है, लेकिन जो फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो कैसे हैं? ये कह रहे हैं कि योर मनी की सलाह लेकर इन्होंने फंड शामिल किए हैं और 10 साल का नजरिया है, जो कि एक काफी लंबा टाइम होराइजन है। जी, कविता देखिए, दो यहाँ पे एस्पेक्ट है। एक तो इन्होंने कहा कि जो टाइम होराइजन वो 10 साल का है, और जो गोल है उनका वेल्थ क्रिएशन है। जैसा आपने कहा, उनकी जो पेंशन है उससे रेगुलर इनकम की जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो इनको अभी क्योंकि इनका फोकस जो है वो वेल्थ क्रिएशन पे है, उनको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जैसे इक्विटी में, और वो कर भी रहे हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत की है इन्वेस्ट करने की, और रिलायंस टॉप 200 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां तक इस फंड का सवाल है, ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, अच्छा फंड है, तो ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम होराइजन का 10 साल है, तो जहां तक SBI ब्लू चिप का सवाल है, ये अच्छा फंड है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 10 साल के लिए, स्पेशली जब आपका गोल जो है वेल्थ क्रिएशन हो, तो जो बॉन्ड फंड है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी जो अभी तक इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर जो शायद ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है उसमें रही होगी। तो ऑलरेडी उनका जो काफी सारा पैसा है वो डेट में डाला हुआ है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो पैसा है ये अगर इक्विटी में ही डालें तो ज्यादा बेहतर है। ये बात सही है कि इक्विटी रिस्की है, लेकिन क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन साथ ही हेमंत जी ये रिटायर्ड भी है, तो ऐसे में इक्विटी आप इनको फिर भी रेकमेंड करेंगे, इवन दो इनके पेंशन इनके लिए पर्याप्त है, लेकिन क्या एक रिटायर्ड इंडिविजुअल को 10 साल के नजरिए को ध्यान में रखते हुए इक्विटी रेकमेंड की जा सकती है? जी कविता, क्योंकि इनकी जो बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा इनको मिला होगा रिटायरमेंट के टाइम, वो सब जो है वो डेट में है, क्योंकि इसके अलावा इनकी कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है नहीं। हम ये ना भूलें कि रिटायरमेंट के बाद भी जो भी आपका लाइफ स्पैन है उसमें भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप डेट में डालते हो
और 8 या 9% रिटर्न लेते हो और अगर इन्फ्लेशन भी 7 या 8% है तो कहीं ना कहीं जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपकी नहीं हो पाई। तो मेरा ये मानना है कि इक्विटी में डालें। जैसा मैंने कहा इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, लेकिन क्योंकि सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो मेरे सबसे एंटरशिप जैसा मैंने कहा वो एक अच्छा फंड है, वो डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड फंड मुझे लगता नहीं कि ये 10 साल के हो रहे हैं, एक सही ऑप्शन है उनके लिए। ठीक है, चलिए तो दिल कुमार थापा जी, रिलायंस टॉप 200 फंड में अपना निवेश आप बरकरार रखेंगे। उसके बाद अगर आपको निवेश करना है तो SBI ब्लू चिप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। क्या आपका और कोई सवाल है? नहीं मैडम। चलिए तो अपने निवेश की शुरुआत कीजिए और अगर आगे चलकर आपको अपने निवेश में वृद्धि करनी हो, बढ़ाना हो, तो अगर कोई सलाह चाहिए तो आप योर मनी को सवाल फिर से पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और कमलेश हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार कमलेश जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप और कैसे हैं? नमस्ते मैडम, कमलेश बोल रहा हूँ नागपुर से। नमस्कार। और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके, पूछिए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आप चाहते हैं कि योर मनी आपको करके दे आज? एक्चुअली मैडम मुझे एक पोर्टफोलियो के लिए आपकी सलाह चाहिए थी। पोर्टफोलियो बनाने के लिए। एक्चुअली मेरी एक डॉटर है, लगभग 1 साल की है। ओके। इसकी एजुकेशन के लिए मुझे लगभग 17 साल में करीब 70 लाख रुपए का कॉर्पस बनाना है। ठीक है। और मैरिज के लिए 25 साल में लगभग 50 लाख रुपए। और एक अराउंड 12 साल बाद मैं एक अपना खुद का मकान प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट के लिए लगभग 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और 12 साल के बाद आपको घर खरीदना है? राइट। ओके। और मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक निवेश की कहीं शुरुआत की है? नहीं, एक्चुअली मेरा एक जस्ट मीन्स न्यू पेंशन फंड में हम लोग का जो मंथली रेगुलर प्लान है उसमें डिरेक्शन होता है। इसके अलावा एक LIC की जीवन आनंद एक पॉलिसी है मेरे पास। और बस। कितना समय हो गया होगा LIC की जीवन आनंद पॉलिसी में? LIC ऑलमोस्ट 4-5 साल हुआ है। 4-5 साल हो गया है। राइट। और यहाँ पर 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड है। कितना प्रीमियम जाता है आपका हर साल? इसमें लगभग 25,000 के आसपास एनुअल। 25,000 के आसपास जाता है। टर्म प्लान लिया हुआ है आपने अपने लिए 50 लाख का? जी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, लेकिन हम लोग का CGHS का वो हेल्थ कवर होता है। आपके माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आई मुझे, फिर से बोलिए। CGHS का जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें आप कवर्ड है ऑलरेडी। ठीक है। फिर भी आपको हम रेकमेंड करेंगे कि आपको अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। लेकिन हमारे आज के मेहमान हेमंत उस्तुगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, एक तरह से हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर करेंगे कमलेश की। इंश्योरेंस शुरुआत करते हैं। टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, 50 लाख का इनका टर्म कवर है और 6 लाख की इनकी सालाना आय है। हेल्थ कवर इनको लेना चाहिए अपने लिए? आई थिंक बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप करें, इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। यानी जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उन दोनों पे ध्यान दें। और ये जरूरी है कि आपके पास एक तो प्रोडक्ट सही हो और जो आपका जो सम एश्योर्ड है, जो रिस्क कवर है, वो पर्याप्त होना चाहिए। इनके केस में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इन्होंने कहा इनको गवर्नमेंट से कुछ इंश्योरेंस है और साथ ही जो 50 लाख का इंश्योरेंस उन्होंने टर्म प्लान लिया है, ऑप्शन बिल्कुल सही है उनकी। 6 लाख की इनकम है। दोनों इंश्योरेंस को अगर मिलाया जाए तो मुझे लगता है इंश्योरेंस की जो मात्रा जो चाहिए वो अभी इनके लिए पर्याप्त है यहाँ पे। और जैसा आपने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकी छोटी और यंग फैमिली है। तो एक जो फैमिली फ्लोटर प्लान जैसा आपने कहा, वो उनके लगता है बिल्कुल सही रहेगा उनके लिए। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है इसको देखना चाहिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट डिप्लॉय है तो शायद ये चीजें के अंदर कवर होंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर शायद उसकी उतनी जरूरत ना हो, क्योंकि अगर वो इंटेंट गवर्नमेंट जॉब में वो कंटिन्यू करेंगे। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, 3 गोल्स हैं इनके। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में आप कुछ बताएं। इन्हें 25,000 रुपए प्रीमियम ये पे कर रहे हैं, 5 लाख का इनका सम एश्योर्ड है और इन्हें यहाँ पर कुछ 4 साल हो चुके हैं इस पॉलिसी में। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा हमेशा ये मानना है कि जो इंश्योरेंस प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस प्लान है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, यहाँ पे इनको 5 लाख का सम एश्योर्ड है और इनका प्रीमियम जो है 25,000 है। तो ऐसी प्लान्स में ना तो आपको रिटर्न अच्छी मिलती है,
ना जिस तरह का जो कवर है वो मिलता है। ये खुद जानते होंगे कि इन्होंने जो 50 लाख का इंश्योरेंस लिया टर्म प्लान, उसका प्रीमियम कहीं इससे कम होगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि 3 या 4 साल उन्होंने पे किया है। अगर इनका मिनिमम टर्म जो पेइंग इंश्योरेंस जो टर्म है वो 5 साल है, तो मुझे लगता है वो देखें तो उतना कंप्लीट करके फिर से उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि वो निवेश, वो प्रीमियम का निवेश वो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में और अपने गोल्स के प्रति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं आसान होता है, तकलीफ भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, क्योंकि इनकी जो गोल्स है वो 18 साल और 25 साल, बिल्कुल काफी लॉन्ग टर्म है जी। तो मुझे लगता है वो अगर लॉस होगा भी तो वहां पे जाके वो आराम से अच्छा रिकवर होगा, उनका रिटर्न जो है काफी बेहतर हो सकता है यहाँ से। तो जैसे हम बात करते हैं इनके जो गोल्स हैं जी, अभी पैसा चाहिए उनको 18 साल है और मैरिज के लिए 25 साल का समय है। तो जो एजुकेशन के लिए अगर उनको गोल अचीव करना है तो ये अगर वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डालें तो 10,000 रुपये इनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है और मैरिज के लिए 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और इन्होंने कहा कि इनको डाउन पेमेंट घर के लिए जो करना है वो 12 साल के बाद उनको 10 लाख रुपए चाहिए। यहाँ भी क्योंकि 12 साल का समय है तो इक्विटी जैसी ऑप्शन देख सकते हैं, वहां भी उनको 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो कुल मिला के 16,000 इन्वेस्ट करने हैं। इन्होंने कहा ये अभी शायद 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। तो और शायद ये एक टैक्स सेविंग फंड भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि 10,000 से शुरुआत करें, जब भी पॉसिबल हो उस अमाउंट को बढ़ाएं। जहां तक फंड्स का सवाल है, ELSS कैटेगरी एक देख सकते हैं जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा रहेगा। कुछ एक फंड है जो और इनको रिकमेंड कर रहा हूं, और कोटक सिलेक्ट फोकस है, ICICI डिस्कवरी है और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस। ये 3-4 फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जब भी पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो पैसा बढ़ाएं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बिल्कुल। तो कमलेश जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं, 16,000 फिलहाल आपको निवेश करना है, लेकिन चूंकि आप फिलहाल 10,000 रुपए ही कर सकते हैं तो आगे चल के अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फंड के नाम मैं फिर से दोहरा देती हूँ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ELSS फंड है, जो आपको टैक्स सेविंग के लिहाज से एक फंड चाहिए था, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस, ICICI प्रू डिस्कवरी और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड, ये हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपने निवेश की शुरुआत कीजिए और जब हो सकेगा निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक महेश अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं ईमेल के जरिए। लगातार योर मनी देखते हैं और कह रहे हैं कि 2009 में इन्होंने HDFC टॉप 200 में SIP के जरिए निवेश की शुरुआत की थी। 1,80,000 रुपए इन्होंने निवेश किए हैं अब तक और प्रेजेंट वैल्यू इसकी 2,80,000 के आसपास है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिछले कुछ 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जो अमाउंट अभी फिलहाल उनके फंड का है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्या उससे वो होम लोन चुका दे या इस फंड से निकलकर किसी और फंड में ही वो तमाम पैसे लगा दे। हेमंत उस्तुकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, यहाँ महेश के साथ साथ कई ऐसे दर्शक हैं हमारे जो HDFC टॉप 200 की परफॉर्मेंस जो कि 1.25 साल से हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है ये फंड, उससे परेशान है। क्या सलाह होगी महेश जी को? कविता, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बात बिल्कुल सही है कि HDFC टॉप 200, इनफैक्ट उसके जो बाकी फंड है HDFC इक्विटी भी पिछले करीब 15 महीने से करीब 15-18 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि इस फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या है। मुझे लगता है जो डिफिकल्ट समय था वो निकल गया। ये जो पोर्टफोलियो बनाया गया है इस तरीके से बनाया गया है कि जो आपकी इकोनॉमी में जब इम्प्रूवमेंट हो, जो अभी शुरुआत हो चुकी है, हमने देखा है कि कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट भी नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो अभी हम ऐसे सिनेरियो में जा रहे हैं जहां पे इकोनॉमी अच्छे करने की उम्मीद है। पोर्टफोलियो HDFC टॉप 200 का है क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस है, वो इंजीनियरिंग में है, बैंकिंग में है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है अच्छे करेंगे यहाँ से। तो जो डिफिकल्ट मुझे लगता है निकल गया और एक अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। मेरी सलाह ये है कि जो अभी तक आप बने हुए हैं तो इस समय पे निकलना शायद कोई ज्यादा सही डिसीजन नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनको इसमें बने रहना चाहिए। आगे जाके मुझे काफी उम्मीद है कि इस फंड की परफॉर्मेंस जो है काफी सुधरेगी और पिछले 3 महीने में इतनी सुधरी है कि ये टॉप के 3 फंड जो है आ गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बने रह सकते हैं, ये सलाह आप इनको दे रहे हैं। साथ ही कोटक सिलेक्ट फोकस SBI ब्लू चिप में अगर चाहते हैं तो ये अपना निवेश लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पर आने के लिए और इसी के साथ हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद